करू करूँ। ओके बच्चों, चलो बढ़िया, आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो चलियो आके देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाना था। तो चलिए अपन पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। पहले वाला क्वेश्चन है कि वर्क डन बाय द गैस इज मैक्सिमम व्हेन एक्सपांड। अपने को एक्सपांशन का देखना है। अगर हम एक्सपांशन का देखते हैं, अगर हम एक्सपांशन की बात करते हैं, एक्सपांशन के बारे में देखते हैं, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई सबसे ज्यादा एरिया जो वो कवर करेगा वो आइसोबारिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। देखो C2B से A पे गया है। अभी एक बात सुनो, यहां पे अपने को इन प्रोसेस ए बी, यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है A to B, जस्ट ऐसा बोला है A के बीच में होने वाली प्रोसेस। वो आपको डायरेक्शन देखना लेना खुद से नहीं है। यहां पे ए बी प्रोसेस बोला है तो वो देखना है कि ए बी प्रोसेस में कहां से कहां पे जा रहा है। ए टू बी ऐसा बोला है, ए टू बी नहीं बोला है, जस्ट ए टू बी, गेट द ए टू बी। ओके, तो इन प्रोसेस ए बी, तो यहां से अपन इस वाली प्रोसेस का भी फॉलो करना है। ये वी कांस्टेंट प्रोसेस, वी कांस्टेंट प्रोसेस है। प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी, सॉरी, प्रेशर एट बी इज लेस देन प्रेशर एट बी, P is proportional to T, तो temperature of A is less than temperature of B। तो भाई B के पास जो टेम्परेचर है वो A से तो ज्यादा ही है। अगर वो उससे ज्यादा है तो दैट मीन्स कि यहां से यहां तक आते हुए टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T नेगेटिव होगा। तो U हमारा डिक्रीज होने वाला है। यहां पे बोला इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी कैंसिल है। अगर ऑप्शन नंबर सी कैंसिल है तो अपने पास ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल है। अभी आगे जाना है कि इन दिस प्रोसेस W इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन बाय दिस सिस्टम इज पॉजिटिव, ये भी कैंसिल है। और सेकंड ऑप्शन लाके देखो तो Q इज इक्वल टू W प्लस U, तो ये अपना W 0 है, U अपना नेगेटिव है, U नेगेटिव है तो Q भी नेगेटिव होगा। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। वापस से बोल रहा हूं A टू B, ध्यान से। ओके, जो डायरेक्ट को एक फ्लो दिया है, वो डायरेक्शन दिया है, वो तो देखना है ना भाई। चलो यहां पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इन आइडल गैस एज शोन इन द फिगर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब पीटी का ग्राफ है ये वाला में, सो अपन इक्वेशन एक ही है, P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नॉट। ओके, अब इस वाले में अगर आपको देखा जाए तो T कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। मैं ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू रो। तो अगर मेरा प्रेशर बढ़ रहा है तो यहां पे डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो इन ग्राफ नंबर 1 डेंसिटी इंक्रीजेस। सेकेंड वाले में यहां से ऐसे हो रहा है, P कांस्टेंट है, तो ग्राफ नंबर 2 P इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नॉट। यहां पे अपने को प्रेशर कांस्टेंट दिया है, तो प्रेशर कांस्टेंट, M कांस्टेंट, R कांस्टेंट, सो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां पे अपन देख रहे हैं कि टेंशन बढ़ रहा है, तो अगर टेंशन इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो यहां पे बोला है ग्राफ की डेंसिटी, ग्राफ 2 में डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे P और T, अगर P और T दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो रो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स कि भाई रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो उसमें से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। तो अपना ओरिजिनल आंसर आएगा, अपना इसका आंसर आएगा डी, कि ऊपर से कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पे बोला है कि ये जो साइक्लिकल प्रोसेस है इसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन जो भी होगा उसका एरिया अंडर द कर्व लेना है। एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स यहां पे हो जाएगा 2v1 और यहां पे हो जाएगा P से 4P 3P1।
तो ये 2 2 चला जाएगा, तो 3p1v1, तो अपना आंसर आएगा 3p1v1। सही है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है कि भाई ए से बी तक जाने वाला 2 रास्ते हैं, तो नीचे में से कौन सा सही है। तो ए से बी तक जो जाने वाला रास्ता है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इज सेम। और यू के लिए अगर इनिशियल फाइनल सेम है तो इट इज बिन सेम, क्योंकि फाइनल इनिशियल कंडीशन सेम है तो डेल्टा यू भी सेम ही होगा। तो पहले वाला रास्ते का और दूसरे वाले रास्ते का दोनों सेम ही रहने वाला है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बोला है द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस आर चेंज एज शोन इन द ग्राफ। ए टू बी के लिए अपने प्रोसेस जानना है। तो ए टू बी में पहले से जो ए टू बी प्रोसेस है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट मीन्स पी कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। दैट मीन्स कि वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा तो उस हिसाब से टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यहां पे बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज इन ए टू बी, तो पहले वाले में सही दिया। चलो सेकंड चेक करते। इंक्रीज एस इज गोन फ्रॉम बी टू सी। देखो वहां यहां पे ऐसे बोला है बी टू सी ये वो, पर अगर आपको सिर्फ BC बोला है तो आपको देखना है कि भाई कहां से कहां तक जा रहा है, उस प्रोसेस के अंदर डायरेक्शन देखनी है। समझ आया। चलिए तो यहां पे अपने को B2C इंक्रीज एज गोन फ्रॉम B2C, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में प्रेशर डाउन हो रहा है तो टेम्परेचर भी डाउन होगा, ये भी कैंसल है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर सेम, ये तो हो नहीं सकता। D2A में प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डिक्रीज होना ये भी कैंसल। तो BCD सारे का सारा कैंसल। अपने पास एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है इन द सोन द इंडिकेटर डायग्राम ओवर अ प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम पे यहाँ पे अपने को डायग्राम दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया और यहाँ पे z दिया है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं P of x, V of x is equal to NR T of x, P of y, V of y is equal to N of R T of y। देखो अपने पास 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन पे अपन ने ये इक्वेशन लिखा। चलो तीसरे वाले पे लिखते हैं P of z, V of z is equal to N of R T of z। अभी अपने पास जो कंडीशन है उस कंडीशन पे थोड़ा सा खेलते हैं। तो ये x और y दोनों कांस्टेंट प्रेशर है, x और z, सॉरी माय मिस्टेक, x और z ये बेसिकली कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है। और अगर कांस्टेंट प्रेशर में दोनों का प्रेशर सेम होगा तो अपन लिखेंगे P of x और P of z कैसा रहेगा, सेम रहेगा। P of x और P of z कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और दूसरा कि V of x is proportional to, मतलब V is proportional to T, V is proportional to T। तो अपन V of x upon V of z is equal to T of x upon T of z। टाइम आने पे इसका यूज करेंगे। अब इसके बारे में जाते सॉरी y और z के बारे में जाते। तो चलो y और z के बारे में चलते हैं। इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो YZ प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो y टू z V कांस्टेंट, तो V ऑफ y, V ऑफ z, और इसमें होगा P इज प्रोपोर्शनल टू T, सो P ऑफ y, P ऑफ z, T ऑफ y, T ऑफ z। अपने पास ये बनेगा। अभी अपन क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन लेंगे। P ऑफ x जो है वो किसके जैसा है, P ऑफ z जैसा। तो मैं P ऑफ x का क्या लिखूंगा, P ऑफ z। अब V ऑफ x है, V ऑफ x जो है, V ऑफ x वो किसके जैसा होगा, तो V of x is proportional to, यहां से V of x का वैल्यू अगर मैं रखूं
तो मेरे पास हो जाएगा v ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ x v ऑफ z t ऑफ z इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है यहां से v ऑफ x की वैल्यू निकाल के मैं यहां पे रखूंगा, तो n r t ऑफ x। ओके, नहीं फिर हम लोग t ऑफ x से फंस जाएंगे, तो अपन लिखेंगे p ऑफ x की जगह पे p ऑफ z, ये तो फिक्स है, p ऑफ x की जगह पे p ऑफ z, और यहां पे ये जो रिलेशन है वो लाइन वाला रिलेशन है, तो मैं x और y के लिए एक रिलेशन निकाल के रखता हूं कि वॉल्यूम इज प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक तीसरा रिलेशन में भी निकलेगा, कौन सा? x और y का। x और y के लिए अपने पास रिलेशन निकलेगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अपन p ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू p ऑफ y ये भी लिख सकते हैं, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं p ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू v ऑफ x एंड p ऑफ y इज प्रोपोर्शनल टू v ऑफ y। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो इसका रिलेशन हम लोग ये लेके आए, इसका रिलेशन हम लोग ये लेके आए, और इसका जो स्ट्रेट लाइन है उसका रिलेशन हम लोग ये लेके आए। अभी मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं और v ऑफ x की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? p ऑफ x। v ऑफ x की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं? p ऑफ x, और p ऑफ x किसके बराबर है? p ऑफ z। तो अपन इस इक्वेशन में v ऑफ x की जगह पे क्या लिख लेंगे? p ऑफ z इज इक्वल टू एन आर टी ऑफ x। अब मैं ये इक्वेशन ले रहा हूं, तो अपन p ऑफ y तो वॉट एवर इट इज, v ऑफ v ऑफ z जितना है, तो वी आर राइटिंग v ऑफ z, और p ऑफ y v ऑफ y जितना है, और v ऑफ y v ऑफ z जितना है, तो वापस से ये v ऑफ z इज इक्वल टू एन आर टी वाई। तो अभी अपने पास p z का स्क्वायर इंटू v z का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी एक्स टी वाई। तो यहां पे हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी जेड का स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी एक्स टी वाई, ये दोनों नहीं है, तो टी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू टी एक्स टी वाई। सो टी जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी एक्स टी वाई। सो वी हैव जियोमेट्रिक हार्मोनी ऑफ इट। ओके ओके, चलिए हम नेक्स्ट के लिए चलते। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते। तो अपन की बात हो जाएगी। तो बोला है इन द डायग्राम द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज शोन u ऑफ ए। तो अपने को u ऑफ ए अपने को 0 दिया है, u ऑफ b अपने को 20 दिया है, एंड द एनर्जी गिवन बिटवीन b एंड c। अब मेरी एक बात सुनो, b टू c में एक तो ये आइसो, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो w तो होगा नहीं, और जो एनर्जी दी है तो द सिस्टम इज 30। तो दैट मीन्स कि डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू, तो अपना यू भी कितना आएगा? 30। अब डेल्टा यू अपना जो 30 आ गया, तो दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो मतलब 30 यू सी माइनस यू बी। सो 30 यू सी माइनस 20, तो यू सी इज इक्वल टू 50 जूल। तो अपना आंसर आएगा 50 जूल। क्लियर? चलो अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं कि इन द गिवन प्रोसेस एज एन आइडल गैस डी डब्ल्यू इज 0। देखो अपने पास वर्क 0 है। ओके, अब वर्क 0 है तो उसका मतलब है कि v कांस्टेंट होगा, v कांस्टेंट है, और बोला है कि डेल्टा क्यू भी नेगेटिव है। डेल्टा क्यू अपना जो क्यू है, एनर्जी है, जो हीट है, वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो डेल्टा यू अपनी
नेगेटिव है, अगर डेल्टा यू नेगेटिव है, यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो यू नेगेटिव हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे अपना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देखो वॉल्यूम इंक्रीज होने की बात ही नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है। प्रेशर रिमेन कांस्टेंट की बात ही नहीं है क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज की बात ही नहीं है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो तीन ऑप्शन गए, पहला ऑप्शन अपना सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए बी सी डी इस प्रोसेस को आपको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। पी और वी का ग्राफ है, उसका पी और टी के ग्राफ पे जाना है। अपन पहले चलते, ए टू बी का जो ग्राफ है वो वॉल्यूम कांस्टेंट है। कैसा ग्राफ है? वॉल्यूम कांस्टेंट। और अगर उसमें पी और टी ऐसे प्रोपोर्शनलिटी में होता है, तो पी और टी में प्रोपोर्शनलिटी वाला हो तो दैट मीन्स कि वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अपने को बी और सी का ऐसा ग्राफ देखना है कि वो ओरिजिन के साथ स्ट्रेट लाइन बना रही हो। तो ये बना रहा है, ये नहीं बना रही है, ये नहीं बना रही है, ये नहीं बना रही है। चलिए ये तो एक बन गया। अब बी टू सी प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट, यहां से प्रेशर कांस्टेंट, वापस से वैसी जो ओरिजिन के साथ लाइन बना है। तो ये तो अपना आंसर क्या आएगा? ये। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला मोनो एटॉमिक आइडल गैस इनिशियली एट द टेम्परेचर T1 इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ frictionless piston. The gas is allowed to expand adiabatically to the temperature T2. It released to the temperature piston suddenly. L1 are the length of the gas column before and after the expansion respectively. Then find the T1 and T2. That means अपने को ऐसा बोला है कि पहले जब अपने पिस्टन रखा, पिस्टन का एरिया ही, और तब यहां पे ये L1 डिस्टेंस था, और फिर जब पिस्टन हम लोगों ने रिलीज किया तब ये रिलीज होने के बाद इसका लेंथ L2 आ गया। और ये जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब पहले का यहाँ आपका टेम्परेचर T1 था, फिर यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। कोई बात नहीं, अपन वही एडियाबैटिक का प्रोसेस पे चलते हैं। सो अपन जाएंगे पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ खेलना है और लेंथ के साथ खेलना है। अगर लेंथ के साथ खेलना है तो उसका मतलब ये समझ लो कि वॉल्यूम आएगा ही आएगा। तो अगर वॉल्यूम को लाना है तो अपन को वॉल्यूम रखो, प्रेशर को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई वी रखना है। तो यहाँ पे टी बाई वी, वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो टी वी रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। सो एरिया इंटू लेंथ गामा माइनस 1। तो अपन हो जाएगा, क्योंकि इसका एरिया तो पिस्टन का एरिया पहले और बाद में सेम ही है, तो अपने पास हो जाएगा T1 अपॉन T2, नीचे जाएगा सामने। सो L1 अपॉन L2 गामा माइनस 1। अगर इसी तरीके से जाएंगे तो अपने पास गामा कितना है? मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का गामा होता है 5/3। तो 5/3 माइनस 1, तो L2 अपॉन L1 5/3 माइनस 1। तो अपना हो जाएगा L2 अपॉन L1 हो जाएगा 2/3। क्लियर? चलिए, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने को बोला है एन आइडल गैस इन अ स्टेट ऑफ पीवी इज आइसोथर्मली एक्सपांडेड टू स्टेट पीवी। तो देखो ये एक्सपांड हुआ V1 से लेके V2 तक, ये यहां से इस तरीके से एक्सपांड हो रहा है। आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल है। थोड़ा सा और आइसोथर्मल है तो थोड़ा सा और कम कर्व वाला बनाएंगे तो थोड़ा सा अपने को
समझने में आसानी रहे। तो ये पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे जा रहे हैं। फिर अपने को बोला है देन इट्स एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस टू इट्स इनिशियल वॉल्यूम। फिर वो वापस एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस होने को जा रहा है। अगर वो एडियाबेटिकली कॉम्प्रेस होने को जा रहा है तो देखो ये अपना प्रेशर 1 है, ये अपना प्रेशर 2 है, और अगर ये कॉम्प्रेस होने को भी जा रहा है तो उसका स्लोप कम नहीं आएगा, स्लोप बहुत ज्यादा है, ऐसे, क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा ही होता है। तो दैट मीन्स कि अपना P3 यहां पे होगा। तो आप देख सकते हो कि P3 इज ग्रेटर देन P1, ये आ रहा है P3 इज ग्रेटर, नहीं P3 ग्रेटर देन P1, ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और वर्क डन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व लेंगे इन दोनों के बीच में, तो वो नेगेटिव होने वाला है, तो ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है द प्रेशर of a given mass of the gas is isothermally system is changed as such a way that 20 joule of heat released, तो जो Q है वो हो जाएगा -20, and 8 joule of work is done on the gas -8 joule. If the initial internal energy, so U initial 30 joule, so U final. सो पहले डेल्टा यू के बारे में देखते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, सो -20 माइनस 8 -20 प्लस 8 -12। अभी क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये हो जाएगा -10, यू फाइनल पे जाना है, ये हो जाएगा -30, ये सामने जाएगा 30 - 12 इज इक्वल टू यू फाइनल, सो यू फाइनल इज इक्वल टू 18। तो अपना आंसर आएगा 18 जूल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस अंडरगोइंग द एडियाबेटिक प्रोसेस? C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T या फिर मोल डेल्टा T। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या आने वाला है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T does this one is adiabatic work। तो अपने को एडियाबेटिक वर्क बोला है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो अपने को दिया है 6R, 1 मोल है, तो इसको अपन को NR, T इनिशियल से T फाइनल तक जाना है, गामा -1। 1 मोल है, N इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर, मतलब अपने को गामा दे दिया है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ओके, N1 है, R है, T इनिशियल है T माइनस T फाइनल अपॉन गामा कितना है, तो गामा है 5/3, तो 5/3 -1। RR चला जाएंगे तो 6 इंटू 5/3 मतलब 2/3, सामने जाएगा 2/3 इज इक्वल टू T माइनस T फाइनल, तो ये हो जाएगा 2, सो 4 इज इक्वल टू T माइनस T फाइनल, सो T फाइनल इज इक्वल टू T माइनस 4। T फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T माइनस 4। तो अपना आंसर आएगा डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को यहां पे बोला है कि इन पीवी ग्राफ ABCD सेमी सर्कल अपने को ATM और लीटर में ही आंसर लाना था, कोई इश्यू नहीं है। यहां से ये जो हो रहा है ये घट रहा है और यहां से ये जो हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो अपना वर्क पॉजिटिव में आएगा
और पूरा एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है और ये इसका आधा होगा, तो अपन ले जाएंगे 1/2 पाई और इसका रेडियस कितना होगा 1, तो इंटू 1, तो वन आंसर इज 5/2 ATM इंटू लीटर, तो अपना आंसर होगा 5/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अपने को बोला है कार्नोट इंजन हैज अ सेम एफिशिएंसी। अपना कार्नोट इंजन और दोनों की एफिशिएंसी सेम है। जब लोअर टेम्परेचर 100 और ये 500 तो ये कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे T 900 और यहाँ पे वॉट एवर इट इज अपने को सेम दिया है। तो अगर एफिशिएंसी सेम है तो अपन कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे 500 का 900 तो 100 का कितना, तो 500 का अपन ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन भी जा सकते हैं आराम से, तो अपना आंसर आ सकता है। तो अपन 100/500 इंटू जो अपना टी मिलेगा तो ये हो जाएगा 180। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते। द वैल्यू ऑफ द सिंक टेम्परेचर व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 100%। भाई अगर इंजन की एफिशिएंसी 100% है, कलोसियस एंड प्लैंक वाले में बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर अगर इस क्वेश्चन के अंदर बोला है तो समझ लो ले लेने का, क्यों क्वेश्चन बोला है तो क्वेश्चन को फॉलो करने का, वहां पे इंफॉर्मेशन या फिर अपना नॉलेज नहीं दिखाने का। यहाँ पे ऐसा बोला है ये है, चेक करो आंसर आ रहा है ले लो। ओके क्वेश्चन वही होता है, अपन को रियलिस्टिक वर्ल्ड का पता है, क्वेश्चन का देखना है भाई। तो चलो, तो अगर 100% है तो यहां से जो भी दिया होगा वो यहां से निकल जाएगा, यहां पे कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब 0 केल्विन पे हो। किस पे हो? 0 केल्विन पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है एन आइडल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल बिटवीन द 227 एंड 127। 127 मतलब 400, 227 मतलब 500। तो ये 500 हाई टेम्परेचर, 400 लोअर टेम्परेचर। ओके एंड एब्जॉर्ब 6 किलो कैलोरी ऑफ जूल एट हायर टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा 6 किलो कैलोरी हाई टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, तो क्या करेगा 400 का इतना, सॉरी 500 का इतना, तो 400 का कितना 500 का 6, सो 400 का, सो 500/400 इंटू 6। सीधी सीधी सिमिलरिटी निकाल रहा हूँ और कुछ ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ। तो 2.5 इंटू 3, 500 का 500/4 क्या किया मैंने 500 का 6, तो 400 का कितना 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 6, ये दोनों चला जाएंगे। तो 24/5 इंटू 2 4.8 कितना हो जाएगा 4.8। ओके चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द हीट इंजन बेस्ड ऑन अ कार्नोट साइकिल कन्वर्टेड द 1/4 ऑफ द हीट इनटू वर्क। तो जो भी हीट है उसका 1/4 वो किस में कन्वर्ट करता है वर्क। अगर 1/4 यहां पे कन्वर्ट होता है तो 3Q/4 यहां पे कन्वर्ट होगा। क्लियर? When the temperature of the sink is reduced by 200 डिग्री सेल्सियस its efficiency is doubled। अभी पहले ये कंडीशन दे दी गई है, तो अभी इस कंडीशन पे यहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे T1 आएगा। अब हमने को बोला है कि जब आप सिंक टेम्परेचर मतलब T2 को T2 - 200 करता है और ये T1, तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। तो ये मतलब 1/4 निकल रहा है तो 1/2 निकलेगा, इंटू 2 ही करना है। तो ये Q/2, ये Q और यहाँ पे हो जाएगा Q/2। दैट मीन्स यहाँ पे अपना रेशियो निकालेंगे T2 - 200/T1 इज इक्वल टू 1/2 और वहां पे हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू 3/4।
अपने को द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, अपने को T1 ढूंढना है। अपने को क्या ढूंढना है? T1। तो अपन T2 इज इक्वल टू 3/4 T1 वो रखेंगे यहाँ पे। तो T2 इज इक्वल टू 3/4 T1 माइनस 200 इज इक्वल टू T1/2। ये सामने चला जाएगा, तो 3/4 T1 माइनस T1/2 इज इक्वल टू 200। एलसीएम ले लेंगे, तो 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, तो T1/4। तो अपना T1 आ जाएगा 800। तो अगर केल्विन में है तो 800। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट अपने को बोला है अ सैंपल ऑफ 2 किलोग्राम मोनोएटॉमिक helium gas is kept through the process ABC and another sample of 2 kg of the same gas is taken through the process ADC. Given the molar mass of the helium is 4 AMU. Find the temperature of the helium at the state of D. अपने को D पे क्या ढूंढना है? टेम्परेचर ढूंढना है। तो देखो मेरे पास तो एक सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है कि डी पे यहाँ पे प्रेशर है, तो डी पे जो प्रेशर है वो है 5 × 10⁴। डी पे जो वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, आर है 25/3 और 2 kg है। तो अपन मोल ढूंढेंगे 2000 डिवाइड बाई 4, तो अपना वो हो जाएगा 500। तो n इज इक्वल टू 500 मोल्स के नंबर। तो अपने को सिर्फ टेम्परेचर लाना है, सिंपल सा है। ऐसा क्वेश्चन बना के ऐसा टफ करके दे दिया है, पर सिंपल सा है। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोल दिया है। तो अपन करेंगे PV इज इक्वल टू nRT। सो T इज इक्वल टू PV/nR। So 5 × 10⁴, volume 20, n 500, 25/3, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 500 into 12, 20, 240 केल्विन। कितना आएगा? 240 केल्विन। चलिए क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने को कार्नोट इंजन हैज अ एफिशिएंसी ऑफ, अगर एफिशिएंसी 1/5 है तो यहाँ से 5 जितना देंगे, ये वर्क एनर्जी यहाँ पे वर्क 1 कन्वर्ट होगा। उस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर है T2, lower temperature, higher temperature. Its efficiency become 1/3 when the temperature of the sink decrease by 50 Kelvin. तो अगर T2 को हम -50 कर देंगे, ये T1 है, तो एफिशिएंसी 1/3, तो 1, 3, तो अपने पास ये हो जाएगा 4/5 T2/T1। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 T2 - 50/T1। ढूंढने को क्या बोला है? टेम्परेचर ऑफ द सिंक, मतलब अपने को T2 ढूंढने को बोला है। तो T1 को यहां से, सो T1 इज इक्वल टू 5 T2/4, तो 2/3 T1 की जगह पे 5 T2/4, T2 - 50, 2, so 5/6 T2 इज इक्वल टू T2 - 50, 50 यहां पे आ जाएगा। सो 50 इज इक्वल टू T2 - 5/6 T2, तो T2/6 इज इक्वल टू 50, so T2 इज इक्वल टू 300 केल्विन। कितना आएगा? 300 केल्विन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं।
corresponding the pressure as shown in the figure, the heat given to the gas in the process ABCA, मतलब A से B से C से A पे। पहले तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस में ये जीरो हो जाएगा। वर्क अगर ढूंढने के लिए बोलेंगे सो 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 बेस अपना हो जाएगा 1 का, और जो एल्टीट्यूड ये है तो वो 2 से लेके 4 तक, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1, सो 1। तो अपने को बोला है हीट, तो Q इज इक्वल टू W प्लस U, तो वो कितना हो जाएगा 1 जूल। अब इस 1 जूल को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 5, अपना आंसर आएगा 5, x इज इक्वल टू 5। चलिए यहां पे लीटर है, यहां पे है, और यहां पे पाई जूल में देना है। तो यहां पे देखो अपन इसका एरिया अंडर द कर्व ही लेंगे, पाई पहला वाले का रेडियस फिर दूसरे वाले का रेडियस, सो पाई यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 10 लीटर 10⁻³ इंटू ये, तो 20 10 10⁻³, तो ये दोनों निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 पाई जूल, तो अपना आंसर आएगा 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल हीट इंजन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स अपने को 127 मतलब 400 केल्विन दिया। इन ऑर्डर टू हैव 46 एफिशिएंसी ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी 60% ऑफ एफिशिएंसी, तो 100 है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो सिंक शुड बी, तो 400 का 100 का 400, तो 40% का कितना, क्या बोला 100 का 400, तो 40 का कितना। ऐसे सिंपली इस तरीके से सिमिलरिटी करके आप आराम से सटा कोई भी क्वेश्चन का आंसर ले आ सकते हो। तो अपना टेम्परेचर बन जाएगा 40/100 इंटू 400, तो इतने आई हैव 160 के, 160 के। अब 160 के आया है, अब अपने को सेल्सियस पे जाना है, सो 160 माइनस 270, क्या करेंगे 160 माइनस 273, तो अपन जाएंगे 160 माइनस 273, अपन जाएंगे 0 में से 3 जाएगा, तो अपन करेंगे 160 में से माइनस करना है 273, 160 माइनस 273, नियरेस्ट राउंड लेना है, ओके फाइन है। सिंक टेम्परेचर 160 केल्विन, 160 से 273 आना है, तो माइनस ये हो जाएगा, अपन माइनस पे ही चलते हैं, पहले 273 माइनस 160 कर देंगे, फिर आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा, तो ये 311 और जो आंसर आएगा माइनस, तो अपना आंसर आएगा -113 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, एक अच्छा मतलब माइनस करने में थोड़ा सा वो हो गया। तो चलिए, तो एक सिंपल सा पेपर था, हाँ सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे थे जो टी ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी जेड का स्क्वायर, वो वाला एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा अच्छा था, उसको एक बार देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।